नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा विस्ट और आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। उत्तराखंड में बद्रीनाथ हाईवे पर घोलती के पास गुरुवार को 18 लोगों को ले जा रही एक यात्री बस अलकनंदा नदी में गिर गई। इस हादसे में अब तक एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 7 लोग घायल बताए गए हैं। एएनआई के अनुसार एसडीआरएफ, पुलिस और प्रशासन की टीमें बचाव अभियान चला रही हैं। पुलिस मुख्यालय के प्रवक्ता आईजी नीलेश आनंद भरड़े ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, रुद्रप्रयाग जिले के घोलतीर इलाके में एक बस अनियंत्रित हो गई, अलकनंदा नदी में गिर गई। अब तक मिली जानकारी के अनुसार बस में 18 लोग सवार थे। गढ़वाल डिवीजन कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने कहा, रुद्रप्रयाग जिले के घोलतीर में 18 सीटर बस के अलकनंदा नदी में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 7 लोग घायल हो गए हैं। बचाव अभियान के लिए एसडीआरएफ, पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं। वहीं मुंबई में हुई सांसद की प्राक्कलन समिति की प्लेटिनम जुबली बैठक इस बार चर्चा का कारण बन गई है, लेकिन कामकाज को लेकर नहीं बल्कि खर्च को लेकर। महाराष्ट्र कांग्रेस और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस आयोजन पर सरकार की आलोचना की। उनका आरोप है कि जब राज्य आर्थिक संकट से गुजर रहा है तब ऐसे भव्य आयोजन का कोई मतलब नहीं बनता। ये बैठक मुंबई के विधान भवन में आयोजित की गई थी, जिसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 दिनों तक चले इस कार्यक्रम में देश भर से करीब 600 मेहमान मुंबई पहुंचे थे। आरोप है कि इन मेहमानों को चांदी की थाली में 5000 रुपए का खाना परोसा गया। ये सभी थालियां किराए पर ली गई और उसकी कीमत 550 रुपए बताई गई। 21 साल के रोमिल बोरा का दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा पुलिस ने मिलकर एनकाउंटर कर दिया। इतनी कम उम्र में ही रोमिल बोरा के नाम 3 से 3.5 लाख का इनाम पुलिस ने घोषित कर दिया था। बोरा काला और नोनी राणा गैंग का शार्प शूटर था। ये गैंग हरियाणा के यमुनानगर और आसपास के इलाकों में शराब माफियाओं और व्यापारियों से फिरौती वसूल करता है। रोमिल बोरा हरियाणा पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक उस पर कुल 9 मुकदमे दर्ज थे। इसमें से 7 हरियाणा और एक दिल्ली और पंजाब में थे। ये मुकदमे हत्या, वसूली और फायरिंग के थे। देश में इमरजेंसी लगे 50 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स अकाउंट से एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने इस देश को याद करते हुए अपना दर्द बयां किया। पीएम मोदी ने पोस्ट में लिखा कि इसके तहत संविधान की मूल भावना कुचली गई थी, जिस पर बॉलीवुड एक्टर केआरके ने निशाना साधते हुए तंज कसा। केआरके ने पीएम मोदी के आपातकाल वाले बयान की पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा, सर हमें तो पता नहीं, लेकिन आप कह रहे हो कि मूल भावना कुचली गई तो कुचली गई होगी, लेकिन आज तो पूरा संविधान ही कुचल दिया गया है। इसके बाद पीएम मोदी के सपोर्ट्स ने केआरके की क्लास लगा दी और उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर खरी खोटी सुनाई। दिवंगत नेता पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नीतियों पर लोग सवाल करने लगे। वहीं मौसम की बात करें तो आज यानी 26 जून को महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, ठाणे और कोंकण, गोवा में मॉनसून तेजी से सक्रिय है। गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में आंधी बारिश का प्रकोप बना हुआ है। प्रदेश में कुछ जगहों पर बेहद जोर की बारिश दर्ज हो रही है। कर्नाटका, विशेषकर कोस्टल और इंटीरियर तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी बौछार के साथ गरज चमक जारी है। शाम तक तूफानी हवाओं के संकेत मिल रहे हैं। मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, ओडिशा और झारखंड में भी कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। मुंबई में पहले से जारी येलो अलर्ट के बीच यात्रियों और नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। दिल्ली एनसीआर में मौसम सामान्य रहने की संभावना है। सुबह हल्की बारिश या गरज संभव है। दोपहर से बादल छाए रहेंगे और उमस बनी रहेगी। तापमान अधिकतम 36 से 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। अगले 2-3 दिन भी बारिश के साथ गरज चमक व हल्की आंधी होगी, जिसमें गर्मी में कुछ राहत मिलेगी। तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वही बयान दोहराया है, जिसे लेकर भारत में घमासान मचा हुआ है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पिछले महीने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के दौरान सीजफायर करवाया। भारत में इस मामले को लेकर कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रही है कि केंद्र सरकार की ओर से स्पष्ट रूप से कहा जा चुका है कि सीजफायर में तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं थी। ट्रंप के मुताबिक शायद उन सभी जंग में सबसे महत्वपूर्ण भारत और पाकिस्तान थे। मैंने फोन कॉल कर इसे
समाप्त किया और कहा कि अगर आप एक दूसरे से लड़ेंगे तो हम किसी भी तरह की ट्रेड डील नहीं करेंगे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हाल ही में व्हाइट हाउस आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि हम ट्रेड डील चाहते हैं, हमने परमाणु युद्ध रोक दिया। इन सारी खबरों पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ जनसत्ता।